तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है कर्फफल। कर्फफल का मतलब होता है भगदड़ मचना या फिर हंगामा होना और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कमोशन यानी कि हंगामा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज अ कर्फफल अमॉन्ग द वर्ड्स व्हेन देयर वॉज अ गन शॉट, यानी कि गोली चलाने की आवाज़ सुनकर पक्षियों में भगदड़ मच गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कर्फफल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है माउंट। माउंट का मतलब होता है बढ़ना, बड़ा होना या अधिक संख्या में होना, उसे हम कहेंगे माउंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंक्रीज या फिर एस्कुलेट यानी कि बढ़ोतरी। एंटोनिम इसका होता है डिक्रीज या फिर डिमिनिश यानी कि घटाना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द माउंटिंग डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन टू कॉलीग्स लेड टू टेंस्ड एटमॉस्फेयर इन द ऑफिस, यानी कि दो सहकर्मियों के बीच बढ़ती असहमति के कारण कार्यालय में तनावपूर्ण माहौल बन गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो माउंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम, शांति। दुश्मनों या फिर विरोधियों के बीच कुछ समय के लिए लड़ाई या बहस बंद करने का समझौता, उसे हम कहेंगे ट्रूस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सीज फायर या फिर पीस यानी कि युद्ध विराम या फिर शांति। एंटोनिम इसका होता है कन्फ्लिक्ट या फिर हॉस्टिलिटी यानी कि टकराव या फिर शत्रुता। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द टू कंट्रीज साइन अ ट्रूस टू हॉल्ट द कन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएट पीस टर्म्स, यानी कि दोनों देशों ने संघर्ष को रोकने और शांति शर्तों पर बातचीत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रूस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है बैंक रोल। बैंक रोल का मतलब होता है पूंजी प्रदान करना, किसी पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को या फिर प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, उसे हम कहेंगे बैंक रोल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फाइनेंस या फिर फंड यानी कि पैसा या फिर निधि। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द बिजनेसमैन एग्रीड टू बैंक रोल द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हॉस्पिटल, यानी कि एक बिजनेसमैन ने नए अस्पताल के निर्माण कार्य के लिए पैसे जुटाने के लिए सहमत हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बैंक रोल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है रीन। रीन का मतलब होता है नियंत्रण में रखना या फिर रोकना किसी चीज़ को। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिस्ट्रेन या फिर गवर्न यानी कि रोकना या फिर नियंत्रित करना। एंटोनिम इसका होता है रिलीज या फिर अनलिश यानी कि मुक्त करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है रवि नीडेड टू रीन हिज स्पेंडिंग टू स्टे विद इन हिज बजट, यानी कि रवि को अपने बजट में रहने के लिए अपने खर्चों पर लगाम लगाने की ज़रूरत थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रीन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है सली। सली का मतलब होता है कलंकित करना या फिर धूमिल करना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है टार्निश या फिर स्टेन यानी कि कलंकित करना या फिर दाग लगना। एंटोनिम इसका होता है डिग्निफाई यानी कि सत्कार करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है हिज रेपुटेशन इज सलीड बाय क्राइम्स, यानी कि अपराधों से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सली इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब होता है स्पष्ट। जब कोई व्यक्ति अपनी बात बिना झिझके स्पष्ट रूप से बोल दे तब हम उसे कहेंगे फोर्थ राइट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फ्रैंक या फिर ऑनेस्ट यानी कि स्पष्टवादी या फिर ईमानदार। एंटोनिम इसका होता है डिसऑनेस्ट या फिर डिसेप्टिव यानी कि बेईमान या फिर कपटी। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही वॉज लार्जली एडमायर्ड बाय हिज कॉलीग्स फॉर हिज फोर्थ राइट कंडक्ट यानी कि उनके स्पष्टवादी आचरण के लिए उनके सहकर्मियों ने उनकी प्रशंसा की, तारीफ की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फोर्थ राइट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है अस्थिर होना, विचार या फिर कार्यों के बीच डगमगाना, उसे हम कहेंगे वैसिलेट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इनडिसाइसिव यानी कि अनिश्चित। एंटोनिम इसका होता है रेजोल्यूट यानी कि दृढ़। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी वैसिलेटेड बिटवीन चूजिंग द रेड और ब्लू थीम फॉर द पार्टी यानी कि वह पार्टी के लिए रेड और ब्लू थीम को लेकर कंफ्यूज थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वैसिलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है एंथ्यूज। एंथ्यूज का मतलब होता है उत्साहित होना, किसी चीज़ को लेकर एन्जॉयमेंट या फिर इंटरेस्ट दर्शाना, उसे हम कहेंगे एंथ्यूज। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंस्पायर या फिर एक्साइट यानी कि उत्साह बढ़ाना। एंटोनिम इसका होता है डिसहार्टन या फिर डिस्करेज यानी कि निराश होना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द टीचर्स मोटिवेशनल स्पीच एंथ्यूज द स्टूडेंट्स यानी कि टीचर के मोटिवेशनल स्पीच ने स्टूडेंट्स में उत्साह बढ़ा दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एंथ्यूज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है अपहिल। अपहिल का मतलब होता है मुश्किल, जो कठिन हो या फिर जिसे करने में ज़्यादा मेहनत लगे उसे हम कहेंगे अपहिल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है चैलेंजिंग या फिर डिफ़िकल्ट यानी कि चुनौतीपूर्ण या फिर कठिन। एंटोनिम इसका होता है ईजी यानी कि आसान। एग्जाम्पल इसका है इट हैड बीन एन अपहिल स्ट्रगल टू अचीव वॉट शी हैड वॉन्टेड यानी कि वो जो चाहती थी उसे हासिल करने के लिए उसे कठिन संघर्ष करना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अपहिल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है डिसएन्चांट। डिसएन्चांट का मतलब होता है निराश और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश होना, नाराज़ होना। एंटोनिम इसका होता है सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट होना या फिर खुश होना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही फेल्ट डिसएन्चांटेड बाय द कंडीशन ऑफ हिज फादर्स हेल्थ यानी कि वो अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर जो है वो निराश हो गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिसएन्चांट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा अगला वर्ड है रेव अप। रेव अप का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ की स्पीड, इंटेंसिटी या फिर एक्टिविटी को बढ़ाना, उसे हम कहेंगे रेव अप। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेलरेट या फिर बूस्ट यानी कि बढ़ाना। एंटोनिम इसका होता है स्लो डाउन यानी कि कम करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द फैक्ट्री डिसाइडेड टू रेव अप प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ मोर कस्टमर्स यानी कि फैक्ट्री ने अधिक ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेव अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है बियर इन माइंड। बियर इन माइंड का मतलब होता है ध्यान में रखना और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है रिमेंबर या फिर कंसिडर यानी कि याद रखना या फिर ध्यान में रखना। एंटोनिम इसका होता है फॉरगेट या फिर डिसरिगार्ड यानी कि भूल जाना। एग्जाम्पल इसका है
प्लीज़ बियर इन माइंड दैट वी डोंट हैव दैट मच टाइम फॉर डिनर टुनाइट, यानी कि प्लीज़ ध्यान में रखें कि आज रात के खाने के लिए हमारे पास उतना समय नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बियर इन माइंड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है अंडरवेलमिंग। अंडरवेलमिंग का मतलब होता है निराशजनक, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिसअपॉइंटिंग, यानी कि निराश करने वाला। एग्जाम्पल इसका है हर परफॉर्मेंस वॉज अंडरवेलमिंग, यानी कि उसका जो परफॉर्मेंस था वो निराशजनक था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अंडरवेलमिंग इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है शोअर अप। शोअर अप का मतलब होता है सहारा देना, किसी चीज़ को मजबूत करना, सपोर्ट करना या फिर इम्प्रूव करना। स्पेशली पैसों के मामले में उसे हम कहेंगे शोअर अप। ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है स्ट्रेंथन या फिर फोर्टिफाई, यानी कि मजबूत करना। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट अनाउंस प्लान्स टू शोर अप द हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के प्लान्स की घोषणा की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो शोर अप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब होता है ज़्यादा होना या फिर अधिकता। कोई चीज़ जब किसी फाइनेंशियल टारगेट या फिर लिमिट से बढ़ जाए उसे हम कहेंगे ओवरशूट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सीड या फिर सरपास, यानी कि ज़्यादा होना या फिर बढ़ जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउस ओवरशोट द बजट सो दे हैड टू अप्लाई फॉर अ लोन, यानी कि नए घर का निर्माण बजट से अधिक हो गया, इसलिए उन्हें लोन के लिए अप्लाई करना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ओवरशूट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है पुलिंग आउट ऑल स्टॉप्स। इसका मतलब होता है कोशिश करना, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना या फिर एफर्ट करना, उसे हम कहेंगे पुलिंग आउट ऑल स्टॉप्स, और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है स्ट्राइव या फिर एंडवर, यानी कि कोशिश या फिर प्रयास। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द शॉपकीपर इज़ पुलिंग आउट ऑल स्टॉप्स टू गेट हिज शॉप फेमस इन द एरिया, यानी कि दुकानदार अपनी दुकान को इलाके में मशहूर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पुलिंग आउट ऑल स्टॉप्स इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वॉकआउट। वॉकआउट का मतलब होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना, और ये फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है एबंडन या फिर लीव, यानी कि छोड़ना या फिर त्यागना। तो एग्जाम्पल इसका है इट्स हार्ड टू ट्रस्ट समवन अगेन आफ्टर दे हैव वॉक आउट ऑन यू इन योर टाइम ऑफ नीड, यानी कि ज़रूरत के समय आपका साथ छोड़ देने के बाद किसी पर दोबारा भरोसा करना कठिन होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वॉकआउट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन हमारा अगला वर्ड है इंटरलोपर। इंटरलोपर का मतलब होता है अजनबी, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है आउटसाइडर या फिर स्ट्रेंजर, यानी कि बाहरी व्यक्ति या फिर अजनबी। एग्जाम्पल इसका है शी फेल्ट लाइक एन इंटरलोपर अमॉन्ग हर फ्रेंड्स, यानी कि वह अपने दोस्तों के बीच अजनबी जैसा महसूस कर रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटरलोपर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है एज आउट। एज आउट का मतलब होता है निकाल देना या फिर बाहर करना, और ये फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है आउस्ट या फिर एक्सक्लूड, यानी कि निकालना, बाहर करना। एंटोनिम इसका होता है वेलकम, यानी कि शामिल करना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द कंपनी इज़ ग्रेजुअली एजिंग आउट द एम्प्लॉयज़, यानी कि कंपनी धीरे धीरे कर्मचारियों को बाहर कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एज आउट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।